हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना। पुराने ब्लाउज़ के नाप से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, तो ये 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। ये हमारा पीस है 80 सेंटीमीटर वाला, जो ब्लाउज़ का पीस मिलता है 50-60 वाली, वही उसी से में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें नापी को हुक बंद करके रखना है और चेस्ट की लंबाई लेनी है। तो ये 36 साइज़ का है और इसकी लंबाई हमें रखनी है, ये 13.5 इंच पे है, हमें 14 इंच की बनानी है। इसकी लंबाई हमें 14 इंच रखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कट करना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है, तो 8 इंच पे है। आगे का गला यहाँ पे 6 इंच है, इसको अच्छे से नाप लेना है। और यहाँ से बाजू 7 इंच की है, गोलाई उसकी 6 इंच पे है। तो इसी तरह से हमें पुराने नाप को नाप लेना है। कमर है 32 इंच और यहाँ से टक्स पॉइंट है 9 इंच पे। तो हमें किस तरह से कटिंग करनी है ये हम देखेंगे वीडियो में। बैक पार्ट का गला है इसमें 9 इंच पे। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। 36 साइज का है तो विड्थ में हमें 11 इंच पे लेना है। 11 इंच पे हमें विड्थ ले लेनी है। अब यहाँ पे हमें 15 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें 14 इंच पे बनाना है, तो 1 इंच हम प्लस करके लेंगे सिलाई मार्जिन और नीचे फोल्डिंग के लिए। गला डीप है तो 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल 6 इंच लेंगे। अब इस यहाँ से लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ से आर्म होल की गुलाई हम देंगे 1 इंच पे और इस तरह से यहाँ पे गुलाई दे देनी है। सीने का चौथाई भाग लेंगे 9 इंच पे, 2 इंच रहेगा मार्जिन। 8 इंच लेंगे यहाँ कमर का, 1 इंच प्लेट का और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। गले की विड्थ रखनी है 2.5 इंच और पीछे का गला है 9 इंच पे। तो यहाँ से गला आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लाइनिंग कर लेनी है और गोल शेप में यहाँ पे हमें निशान लगा लेने हैं। और हम यहाँ से देखिए इसे कटिंग करके निकाल लेना है। तो बैक पार्ट को हमने कट करके निकाल लिया। अब आगे का पार्ट हमें निकालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे लंबाई इसका देख लेंगे बाजू की कितनी है। तो 7 इंच पे रखनी है। तो हमें पहले करना क्या है, बैक पार्ट को जो हमने कटिंग किया है उसे यहाँ पे रखेंगे एज इट इज़। इसी मार्किंग पे हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। इसको हम यहाँ से लाइन अप कर लेंगे और 1/2 इंच हमें अंदर की साइड में यहाँ पे गुलाई दे देनी है आर्म होल की। जो बैक पार्ट है उससे हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में गुलाई लेनी है। गले की भी 2.5 इंच रखी है और लंबाई 6 इंच पे है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे और शेप तैयार कर लेना है। यहाँ से आगे से हम लेंगे 6 इंच पे और कमर की साइड से लेंगे 7 इंच पे। अब हम यहाँ पे कपड़ा अपना चेक करेंगे कि कितना बचेगा बाजू के लिए। और ये जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है इसको हम सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमें 7 इंच मिल रहा है बाजू के लिए। इस साइड से हमें लेने हैं 4 इंच पे और यहाँ टक्स पॉइंट हम रखेंगे 9.5 इंच पे। 9 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट है, तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए। अब यहाँ से हमें तिरछे में लाइन अप कर लेना है। अब टक्स पॉइंट का माप लेते हुए यहाँ पे 4 टक्स का हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से कर लेनी है हमें कटिंग। तो हम यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। बेल्ट हमारा इस साइड में, जो हमारा साइड में कपड़ा बचा है, यहाँ से बेल्ट को निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बाजू चेक करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है नीचे की साइड में। तो इस साइड में जो हमारा बॉर्डर वाला निकला हुआ है कपड़ा इतना बचा है, तो वहाँ से हम कट करेंगे और इसको यहाँ पे फोल्ड करके लगा लेना है। लगाने के बाद से देखिए, और इस तरह से यहाँ पे इसको सेट करेंगे और बाजू की मार्किंग कर लेंगे।
तो बाजू अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, मैं बता दे रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इसकी परफेक्ट लंबाई आ जाएगी यहाँ पे, और 2.5 इंच पे हमें यहाँ से गोलाई दे देनी है। तो जितनी हमारी यहाँ पे आर्म होल की गोलाई आ रही है तो यहाँ से ले लेना है, और ऊपर की साइड से हमें 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से लाइन अप कर लेना है तिरछे में। और आगे का गोलाई है 6 इंच पे, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बाजू का शेप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अभी कटिंग नहीं करनी है, सीधे में हमें कटिंग करके निकाल देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़ा जब ऐड करेंगे फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग इसी तरह से होगी। अब यहाँ से जो साइड का कपड़ा बचा है, यहाँ से हमें बेल्ट को निकालना है, तो ये डबल फोल्ड में कर लेंगे। और यहाँ टक्स पॉइंट जब हमारा लगेगा फिर उसके पास से कपड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। इसको हमें 4 फोल्ड में कर लेना है, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है। तो 4 फोल्ड में करके और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आगे से हम लेंगे 4 इंच पे, और कमर के साइड से 3 इंच पे। अब इसका लंबाई चेक करेंगे तो परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा डबल में आया है, ये डबल हमारा ऐड होगा। तो आगे से हमें कट करके अलग कर लेना है, फिर उसके बाद से जॉइंट करना है। तो ये जो साइड का इतना कपड़ा हमारा बचा है, यहाँ से हमें निकाल लेना है पट्टी के लिए। और आइए अब सिलते हैं इसको, किस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ से हमें आगे का पॉइंट हमें कट कर लेना है आगे से, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमें 4 टक्स की सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से टक्स पॉइंट सिलकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। अब हमें बेल्ट को जॉइंट करना है, तो बेल्ट हम अलग कर लिए हैं यहाँ से कट करके। अब इसे हम जोड़ेंगे, तो पीछे की साइड से हमें उल्टे साइड से लगानी है, और इसको गुम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद से इसे अंदर पलट लेंगे। पलटने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फिनिशिंग, और इसकी लंबाई चेक करेंगे तो परफेक्ट आई है लंबाई। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर में, तो एकदम परफेक्ट लंबाई आएगी। अब बेल्ट के ऊपर से हमें एक सिलाई लगाकर इसकी फिनिशिंग दे देनी है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है, पीछे साइड में भी और ऊपर की साइड में भी। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट को तैयार करते हुए बैक पार्ट को भी हमें तैयार कर लेना है। अब यहाँ से हमें जैसे हुकाई की पट्टी लगाते हैं, तो जैसे जिस तरह से हमें नॉर्मल में हुकाई की पट्टी लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगा लेनी है। और एक साइड की देखिए जो हमारी हुक की पट्टी होती है वहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो उसे कट करके बराबर गले में कर लेना है। अब यहाँ से हमें दोनों को जोड़ लेना है, कंधे को इस तरह से रखेंगे और दोनों कंधे को जॉइंट लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है उसे कट कर लेंगे बराबर में। अब यहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है, कच्ची वाली सिलाई। ऊपर में 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे बाजू अटैच करने के लिए। तो दोनों साइड में इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, और दोनों साइड को इस तरह से आपस में रखना है। आर्म होल की साइड में जो भी कपड़ा हमारा छोटा पड़ा हुआ है वहाँ यहाँ से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद से यहाँ पे बराबर हो जाता है, हमारा बाजू भी एकदम परफेक्ट अटैच होता है। तो आगे का पार्ट हमें हल्का सा 1/2 इंच गहराई दे देना है बाजू में भी। जैसे हमने आगे का पार्ट में कट किया था 1/2 इंच, उसी तरह से हमें आगे वाला बाजू भी कट कर लेना है। और बाजू को यहाँ सेंटर से मिलाते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बाजू अटैच हो गई है। इसी तरह से हमें दोनों साइड की बाजू को अटैच कर लेना है।
तो इसकी सिलाई एकदम परफेक्ट आई है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें गले को तैयार करनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने तिरछी वाली पट्टी ली है और इस तरह से इस पे सिलाई लगाकर गले को तैयार कर लेना है। अब यहाँ से हमें इसका मार्किंग करनी है फिटिंग की, तो 6 इंच लेंगे बाजू की गोलाई और यहाँ से आर्म होल की गोलाई लेंगे 8 इंच पे और इस तरह से हमें उसी निशान को टच करते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन देते हुए दूसरी वाली सिलाई भी लगा लेनी है साइड से। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है उसे कट करेंगे बराबर से और किनारे में एक सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी कर लेना है। तो आज ये रहा इसका फाइनल लुक। कितना अच्छा इसका ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। तो आप लोग को ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।